जब हमें कार लेनी होती है ना, तो हम महीनों रिसर्च करते हैं, कितनी वीडियोस देखते हैं, कितने ब्रोशर्स पढ़ते हैं। जब हमें कपड़े लेने होते हैं ना, हम 10 दुकानों में जाके क्वालिटी चेक करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये कपड़ा मेरे लिए बना है या नहीं बना है। हमें जब सब्जियां लेनी होती है ना, तो हम सब्जियों के ढेर में सबसे ज़्यादा साफ सुथरी सब्जियों को ही चुनते हैं, पहले क्वालिटी चेक करते हैं, तभी उसको खरीदते हैं। लेकिन कई दशकों से हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर की क्वालिटी को चेक नहीं किया है। हमें ये तक नहीं पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के भविष्य को उज्जवल कर रहा है या अंधकार में डाल रहा है? हमने इन चीज़ों को भी चेक नहीं किया है। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए ना एक वीडियो लेकर आया हूं, लेकिन ये कोई एक जनरल वीडियो नहीं है या कोई इंफोटेनमेंट वीडियो नहीं है। ये वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है हम सब इंडियंस के लिए, हम सब भारतीयों के लिए, ताकि हम एजुकेशन सेक्टर के जरिए अपने देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सही दिशा में इवॉल्व कर सकें। और ये अकेले नहीं हो सकता है, इसमें हम सब लोगों को मिलजुल कर अपना सहयोग देना पड़ेगा। और ये काम करना मुश्किल नहीं है। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं गिने, एजुकेशन सेक्टर की प्रॉब्लम्स के ऊपर पचासों बातें हैं हमारे पास, लेकिन आज हमें बात नहीं करनी है, हमें इसके सॉल्यूशन को ढूंढना है। और वही चीज मैं आप लोगों से आज बात करने आया हूं, आप लोगों को बताने आया हूं कि क्या गलतियां कर रहे हैं हम लोग और हम कैसे इन चीजों को सुधार सकते हैं, और हम लोग मिलजुल कर कैसे इसमें अपना एक छोटा छोटा योगदान देके अपने पूरे देश के भविष्य को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, हम एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड करते क्यों हैं? ताकि वो समाज में अपना नाम रोशन कर सके, समाज में वो सरवाइव कर सके, ताकि समाज में वो उसकी रिस्पेक्ट हो, ताकि वो फ्यूचर में पैसे कमा सके। इसलिए हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं। लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा सा बदल दिया जाए, थोड़ा सा बदल दिया जाए कि अगर हम उसको शिक्षा प्रोवाइड करें कि वो समाज को इवॉल्व करा सके, ताकि समाज में उसकी रिस्पेक्ट हो, लेकिन वो इसलिए भी हो क्योंकि वो समाज को आगे लेकर जा रहा है, ताकि वो ह्यूमैनिटी को 100 कदम आगे लेकर जा सके। इन दो बातों में ना लगभग आपको अंतर 19-20 का ही लग रहा होगा, लेकिन इन 19-20 के अंतर में ही ना बहुत बड़ा अंतर छुपा हुआ है। और वो कैसे है? जब हम इंडिविजुअल लेवल पर सोचते हैं तो हमारी डिमांड्स जो क्रिएट होती हैं वो मार्क्स की क्रिएट होती है। हम ये नहीं देखते हैं आज के टाइम पर कि हमारे बच्चे ने ज्ञान कितना हासिल किया, हम ये देखते हैं कि उसके मार्क्स कितने आए। और पता है, ये नेचर का रूल है कि जिस चीज की डिमांड होगी ना, सप्लाई भी उसी चीज की होगी। क्योंकि हमारी डिमांड सिर्फ मार्क्स को लेकर है, इसलिए सप्लाई टिप्स एंड ट्रिक्स की है। क्योंकि हमारी डिमांड मार्क्स को लेकर है, टॉप करने को लेकर है, इसलिए डिमांड 10 ईयर क्वेश्चन पेपर की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है, थिंकिंग की नहीं है, ऑब्जर्वेशन की नहीं है, सोचना सीखने की क्षमता प्राप्त करने की नहीं है। इसीलिए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज इतने बड़े संकट में आ चुका है, इतने बड़े गड्ढे में जा चुका है। और पता है क्या है? ये एक पैराडॉक्सियल कंडीशन में फंसा हुआ है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम सही है या गलत है। इस वजह से हम इस पर सवाल नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है, हर पेरेंट को ये लगता है कि हमारे पास शायद वो नॉलेज नहीं है, इसलिए बस हम चुपचाप सुन लेते हैं। और यहीं पर हमारा समाज एक सीमित दायरे के अंदर ही शिक्षा को प्रदान कर रहा है, और जितना उसने लिया बस उतना ही दे रहा है, वो इवॉल्व नहीं कर रहा है। हम लोग आज भी क्रिएटर्स नहीं बन पाए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री की बात कर रहा हूं, अपने इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, अगर हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को सही कर लेते हैं तो इससे कितने बड़े ड्रास्टिक चेंज आएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर हमारे यहां मार्क्स को प्रायोरिटी ना दी जाए, मार्क्स को प्रायोरिटी देनी है लेकिन डिफरेंट वे में देनी है, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। अभी जिस वे में हम मार्क्स को प्रायोरिटी देते हैं वो ना दें, हम लोग एक एडमिशंस को प्रायोरिटी ना दें, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर ना सोचें, हम लोग प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ सोचने की क्षमता की बढ़ोतरी को दें कि हमारे बच्चे के अंदर सोचने की शक्तियां बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। क्या मेरे जमाने में जो सोचने की क्षमता मैं पैदा कर पाया हूं, क्या मेरा बच्चा उससे बड़ी चीजें सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है? क्या मुझे इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें उसके लिए पॉसिबल बन पा रही हैं या नहीं बन पा रही हैं? अगर हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एजुकेशन सेक्टर को सही करना पड़ेगा। एजुकेशन का मतलब चीजों को याद करना नहीं है, एजुकेशन का मतलब है सोचना सीखना। अगर हम सोच ही नहीं पाएंगे तो हम कभी भी उन चीजों को कैसे खोज पाएंगे जो आज तक खोजी नहीं गई हैं? और जब हम सोचना सीख जाएंगे तो हम उन चीजों को खोज पाएंगे, क्योंकि नेचर में ही हर वो चीज मौजूद है। हमको सिर्फ सोचना नहीं आता है, हमको देखना नहीं आता है, हमको नेचर से बात करना नहीं आता है। इस वजह से ही तो हम खोज नहीं पाते हैं। और इसीलिए दूसरी कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं वो हमसे पहले खोजती हैं उन चीजों को, और बाद में उन्हीं चीजों को एज अ प्रोडक्ट बना के हमको सेल करती हैं, और हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि समाज
हमारा समाज तो लाइफस्टाइल पर जी रहा है ना। हमें वो चीज चाहिए ताकि हम समाज में ऊंचे दर्जे पर नजर आ सकें। हम इंडिविजुअली सोच रहे हैं सामाजिक लेवल पर, हमको पूरे समाज के लिए सोचना है। अब हम कहेंगे कि यार समाज तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो यार एक बार को ऐसे सोचो, शायद वो उसकी कम ज्ञान की वजह से हमारा समाज इस तरह से बिहेव कर रहा है। आज अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर सही ज्ञान प्राप्त करना स्टार्ट कर देते हैं, द राइट वे ऑफ एजुकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, तो कल इसी समाज में ज्ञानी लोगों की भीड़ ज्यादा होगी, अज्ञानी लोगों की भीड़ कम होगी, तो हमारा समाज इवॉल्व कर जाएगा। ये इवोल्यूशन ही लाना है हमको इस एजुकेशन के जरिए। हम आज के टाइम पर जो हमारी डिमांड है वो क्या है, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, एटलीस्ट सेकंड, थर्ड या टॉप 10 पोजीशन में आना है, ठीक है। 80% से नीचे मार्क्स नहीं आने चाहिए आपके। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी अब क्या करना स्टार्ट कर गई है, मार्क्स लाने के लिए हम लोग एग्जाम कल्चर बना दिया हमने। वो एग्जाम जिसको बनाया गया था आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, आज वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स बढ़ जाएं उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग दे रहा है। एक बड़ी अच्छी बात मैंने शायद किसी मूवी में सुनी थी, 3 इडियट्स मूवी के अंदर, कि चाबुक के डर से एक शेर भी करतब कर लेता है, लेकिन वो वेल एजुकेटेड नहीं होता है, वो वेल ट्रेंड होता है। और हम अपने बच्चों को वेल ट्रेंड बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं पता है, कि पढ़ लिख कर तुम्हारी एक जॉब लग जाए ताकि तुम बस सेटल हो जाओ, पैसा कमा सको, समाज में तुम्हारा तुम सर्वाइव कर सको। लेकिन हम उनसे ये एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं करते हैं कि बेटा पढ़ाई को एंजॉय कर, पढ़ाई में मार्क्स के पीछे मत भागियो, ज्ञान के पीछे भागियो, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। और कामयाब इंसान ऐसा बन कि तुझे कभी नौकरी के लिए भटकना ना पड़े। तू ऐसी चीजें क्रिएट करे कि जिससे हमारा देश इवॉल्व करे। हम इस तरह की सोच नहीं रख रहे हैं सामाजिक लेवल पर, और समाज को इस बात को समझना होगा। जब हमारी सोच, सिर्फ और सिर्फ सोच में बदलाव लाना है, हमारा सिस्टम बदलना स्टार्ट हो जाएगा। टीचर्स को, जो हम अध्यापक लोग हैं, हम लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। आप मिड टर्म एग्जाम लो, फाइनल ईयर एग्जाम लो, लेकिन ये बीच में इतने एग्जाम्स आप लेते रहते हो कि सोचने का वक्त ही नहीं है। हमको उनको सोचने की बजाय टास्क देने चाहिए, हमको उनको सोचने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। हमको पढ़ाई को बोरियत नहीं बनानी है, हमको पढ़ाई को इंजॉयबल बनाना है। क्योंकि पढ़ाई पता है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं ना, जब हम रोड्स बनाते हैं वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हमारे देश में कनेक्टिविटी बढ़ती है, फूड्स की सप्लाई, गुड्स की सप्लाई इजीली हो पाती है ताकि उनका एक्सेस हमें आसानी से मिलता है। बिजली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ बेहतर बनती है। तो क्या एजुकेशन एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पर मेजॉरिटी को साइड में ढकेलते हैं और माइनॉरिटी पर फोकस कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो आगे निकल जाते हैं वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी भी तो हमारे ही देश का हिस्सा है ना। हमारी एजुकेशन ऐसी क्यों नहीं है, हमारी एजुकेशन ऐसी क्यों नहीं है जो मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी पर भी ध्यान दे? हम आईआईटी का एग्जांपल लेते हैं, हम आईआईटीज के पीछे भाग रहे हैं कि यार आईआईटीज में एडमिशन हो जाएगा तो हमारी लाइफ अच्छी बन जाएगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो 10 लाख बच्चे भी तो हमारे देश के ही बच्चे हैं। ये 10 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, 9,90,000 बच्चों का क्या हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते हैं जहां हर स्कूल एक आईआईटी हो, हर कॉलेज एक आईआईटी हो? तब हमें इन 10 लाख बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तब हमारी डिमांड जो होगी वो नॉलेज की होगी। तब हमारा जो स्कूल्स का, देखो कोचिंग्स जो हैं आज के टाइम पे वो कंपीट करते हैं आपस में कि कौन कितनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उनका गोल बहुत छोटा है। यकीन मानो उनको 9,90,000 बच्चों से फर्क नहीं पड़ता है। उनको इस 10,000 की भीड़ में से 500-400 बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से चाहिए बस, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से हम उनको आईआईटी पहुंचा देते हैं, हम उनको इंजीनियर की डिग्री दिलवा देते हैं। लेकिन वो इंजीनियरिंग का फायदा क्या जो कुछ क्रिएट ही ना कर पाए? इंजीनियरिंग करके भी तो हमें जॉब ही चाहिए ना। लेकिन इंजीनियरिंग का मतलब तो होता है विज्ञान के द्वारा जिन लॉज को हमने इस दुनिया में खोजा है उसके जरिए हम ऐसी चीजें क्रिएट कर पाएं जो आज तक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। मशीन चलाने वाला इंजीनियर नहीं होता है, मशीन बनाने वाला इंजीनियर होता है। और वो मशीन जब वो पहली बार बनाता है तब उसको इंजीनियर कहते हैं। उसके बाद जब आप उसको यूज कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। आप एक टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले मात्र एक वर्कर हो, इंजीनियर नहीं हो। इंजीनियरिंग के मायने को ही हम नहीं समझते हैं। कॉमर्स में जो मायने आते हैं कि आप देश के फाइनेंस को आगे बढ़ाओ, नहीं, हमको तो एक जॉब चाहिए, क्योंकि हमें कॉमर्स की फील्ड में सिर्फ और सिर्फ कमीशंस पर वर्क करना है। और आर्ट्स को तो हम भूल ही चुके हैं कि इससे भी शायद हमारे देश में कोई परिवर्तन आएगा। हम लोगों को समझना होगा कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम अपने देश को इवॉल्व करा सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, जहां हम इस माइनॉरिटी की वजह से इस मेजॉरिटी को साइड में छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ को हम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या ये हमारे देश के बच्चे नहीं हैं? ये हमारे देश के ही बच्चे हैं। और ये
ये जो माइनॉरिटी है ना, ये जो मेजॉरिटी है, माफ करना, ये क्यों क्रिएट हुई? हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से क्रिएट हुई। 1960 में भी आईआईटी का पेपर टफ था, 2023 में भी आईआईटी का पेपर टफ है। तो हम टीचर्स ने क्या इवोल्यूशन लेकर आए हैं? 1990 की कार को देखो, 2023 की कार को देखो, जमीन आसमान का अंतर है। आप इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं करवा सकते हो, क्योंकि हमने कार्स को इवॉल्व किया है, लेकिन हम एजुकेशन को इतना इवॉल्व नहीं कर पाए। आईआईटी का पेपर 1960 में भी टफ था और 2023 में भी टफ है, यानी कि जो एजुकेशन 1960 में थी वही एजुकेशन साल 2023 में है। क्या ये सवाल हम अपने आप से पूछ नहीं सकते हैं? क्या ये सवाल हम लोगों को कचोटता नहीं है? क्या हम ये नहीं सोचते हैं इस बारे में कि यार हमारे देश का लाइफस्टाइल बढ़े, हमारा देश ग्रो करे, लेकिन हम एजुकेशन में वही भेड़ चाल, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, लेकिन ज्ञान के थ्रू लाओ, टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए मत लाओ। बड़ा मतलब बुरा लगता है ये सोच के कि हमारा देश एक्चुअली में ना इस वक्त गुलामी की जिंदगी जी रहा है। एक छोटा सा मैं फैक्ट बताता हूं, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, पॉइंट को समझना, मेजॉरिटी एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमारा देश थिंकर नहीं है, जिस वजह से आज भी हम लोग अदर कंट्रीज के किए गए इनोवेशंस और क्रिएशंस पर डिपेंडेंट हैं, जिस वजह से दे आर सेलिंग, वी आर बाइंग। और उन्होंने हमें इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है कि हमारी चीजों को लेना आपके सोशल स्टेटस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आज हम उन पर डिपेंडेंट हैं। अब एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं कि हम एक बटन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। कैसे? आज के टाइम पर हमारे देश का 90% ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे देश में बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं, वो या तो विंडोज का होगा या मैक का होगा, एप्पल का होगा, ठीक है। 90 तो मैं कम ही बोल रहा हूं, उससे ज्यादा ही होगा। मोबाइल फोन में एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया में फेसबुक यूज कर रहे हैं, अदर जो भी है आपके जो भी नाम आते हैं वो सब यूज कर रहे हैं। कल को हमारा देश अगर अपनी छाती चौड़ी करके किसी और के सामने खड़ा होना चाहेगा तो वो देश सिर्फ एक बटन दबाएगा और इन सर्विसेज को बंद कर देगा। हमारे देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स भी हमें उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो वो सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं उन पे। क्यों है पता है? क्योंकि हमने क्रिएशन करी ही नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने देश में हमारे समाज ने बच्चों को ढकेला है बड़ी कंपनीज में जॉब करने के लिए, ताकि उनकी इनोवेशन जारी रहे। हमारी तो कोई इनोवेशन ही नहीं है। ये 10,000 बच्चे जो आईआईटी पहुंच भी जाते हैं ना, ये भी अपने देश के लिए बहुत कम मात्रा में अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी यहां से भी उनके लिए काम कर रहा है। जरा इस बात को सोचो, अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई हम पर डिपेंडेंट क्यों होगा? अगर हम इवॉल्व नहीं करेंगे तो कोई हम पर डिपेंडेंट क्यों होगा? हम पर वो इसीलिए हावी हैं क्योंकि हम उनके बिना इस वक्त कुछ भी नहीं है। हमारा देश आविष्कार करता है, हमारा देश चीजों को अचीव करता है, लेकिन फिफ्थ नेशन बनता है, फर्स्ट नेशन नहीं बनता है, क्योंकि हमें अपने से ये यकीन ही नहीं होता है कि ये फर्स्ट टाइम में पॉसिबल भी होगा। जब 4-5 नेशन कर लेते हैं तो हमें लगता है यार ये पॉसिबल है, ये करते हैं, चलो। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की हार है। हमें मेजॉरिटी पर फोकस करना है। आप सोच के देखो, एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं, इस वजह से मैं साइंस का ही एग्जांपल ले रहा हूं। हमारा जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ है 80 मार्क्स ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 300, माफ करना, ठीक है। आउट ऑफ 300 80 नंबर लाने पर आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। और इसके बदले में हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि पेपर बहुत टफ है भाई, देखो सिर्फ 80 नंबर लाने पे आप क्वालिफाई हो सकते हो, और सेलेक्ट इतने ही होने हैं ना, ठीक है। कुछ 30-35 हजार बच्चे ही 80 नंबर का आंकड़ा पार कर पाते हैं। और फिर हम ये बोल के साइड हो जाते हैं कि हमारा हम ये बोलकर साइड हो जाते हैं कि पेपर बहुत टफ है, इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। और उस दौरान हमने इतने एग्जाम्स लिए होते हैं कि बच्चा सोचना सीखना तो सीख ही नहीं पाया, ठीक है। साइंस का मतलब क्या है? अगर मैं साइंस की बात करूं, आप सोचना सीखो, नेचर से कम्युनिकेट करना सीखो। मैथ तो हमारे लिए सब्जेक्ट है, फिजिक्स हमारे लिए सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हमारी फिजिक्स के साथ तो जुड़ी हुई नहीं है, बायो का मैथ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री से लेना देना है, फिजिक्स उसका क्या काम है यहाँ पर? ये हमारी सोच है, ये हमारा आउटपुट है एज अ एजुकेशन। 99.99% बच्चों से अगर आप पूछोगे, ये सवाल चाहे तो आप लिख लो कि फिजिक्स का वर्क और रियल लाइफ का वर्क डिफरेंट होता है या सेम, वो बोलेंगे डिफरेंट होता है। 99.99% बच्चों से अगर आप पूछोगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² क्यों होता है, उनको नहीं पता होगा। तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग? हम लोग यहां पर ये एक फॉर्मूला दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला देखना, बस इसकी शक्ल देखना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ fx gx माइनस, यहां पर dx आएगा, माइनस d बाई dx ऑफ fx इंटीग्रेशन gx dx ब्रैकेट dx, ठीक है। इस फॉर्मूले को देख के कहते हैं मैथमेटिक्स,
अब यहां पर हम किस तरह से एजुकेशन दे रहे हैं? हम एजुकेशन दे रहे हैं कि अगर दो चीजें प्रोडक्ट में आएंगी तो ये करना है आपको, और बच्चा इसको कैसे ग्रहण कर रहा है? पहले fx है, फिर gx है, gx का ये करना है, फिर fx का वो करना है, उसको gx के ये के साथ मल्टीप्लाई करके वापस से ये कर देना है और फिर उसको माइनस कर देना है। हमने स्टेप्स याद करे। लेकिन अगर हम इसी चीज को एक टास्क बना दें कि सोचो कि यहां से यहां कैसे पहुंचे, टीचर उसको ये सिखाए कि हम यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, वो होगा असली ज्ञान। तब ये आपकी लाइफ में काम आएगा। वरना 12वीं के बाद आप उन्हीं मीम्स को लाइक करते रहोगे कि ये जो पढ़ा है इसका असल जिंदगी में क्या लेना देना है। आपकी असल जिंदगी से इसके बहुत बहुत मायने हैं, लेकिन इसके मायने ही समझ नहीं आए तो असल जिंदगी में उसको अप्लाई कैसे करोगे? हमें कैलकुलस का मतलब नहीं पता है, हमें साइंस का मतलब नहीं पता है, हमको इंजीनियरिंग का मतलब नहीं पता है, लेकिन हम रेस के हिस्सा हैं क्योंकि हमें आईआईटी में जाना है। क्यों ना हम हर स्कूल को आईआईटी बना दें, हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। क्यों ना हम बच्चों को फाइनेंस का ज्ञान दें, क्यों ना हम उनको सोचना सिखाएं। नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। हम ये नहीं कर सकते कि हम सारे ज्ञानी लोगों को स्कूल पर ले आए, लेकिन हम स्कूल में मौजूद हर एक फैकल्टी को ज्ञानी तो बना सकते हैं ना। अगर नहीं है तो हम शुरुआत तो कर सकते हैं ना। ज्ञान के आदान प्रदान से ही ज्ञान बढ़ता है। लेकिन जी नहीं, हम तो लिमिटेड रहेंगे। भाई पेरेंट्स की डिमांड है मार्क्स, हम मार्क्स पर फोकस करेंगे। बच्चे के मार्क्स नहीं आएंगे तो हम बच्चे को गलत बता देंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एज अ एजुकेशन सिस्टम इट्स टाइम टू इवॉल्व। हमको अगर किसी के मार्क्स आते हैं, ठीक है, उस पे भी ये देखना है कि ये मार्क्स उसकी नॉलेज से आए हैं नहीं। हमको टेस्ट लेना है, लेकिन कम मात्रा में लेना है। उसको वक्त दो सोचने का, उसको टास्क दो सोचने वाले। पढ़ाई को इंजॉयबल बनाओ, पढ़ाई को एक बोरिंग चीज मत बनाओ। पढ़ाई को माँ बाप के इमोशंस के साथ जोड़ के ये मत बताओ कि यार आपके माँ बाप कठिन परिश्रम करते हैं इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई तो हमें इसलिए करवानी चाहिए ना क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदलेगा, और जब आपकी बदलेगा ना, और क्योंकि आपकी बदल गई है, पूरे समाज की बदल सकता है। मोटिवेशन हमारे पढ़ाई को लेकर ना एक डर है। हमारी मोटिवेशन पढ़ाई को लेकर अचीवमेंट की खुशी नहीं है। यहीं पर हम क्या कहते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है। अब इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन वही बात है कि अगर मैं सारी बातें एक साथ बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से ये मैसेज सब तक नहीं पहुंचेगा। इस वजह से मैंने ये सोचा है कि मैं छोटे छोटे हिस्सों में, ये आप इसको समझ लो एक इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लो, या मेरा मैसेज का पहला पार्ट समझ लो आप इसको, क्योंकि इसके बाद कमी और उसके सॉल्यूशंस, और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखानी है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, और कैसे हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, उनकी वीडियोस की मैं सीरीज बना रहा हूं। क्योंकि मैं भी बर्दाश्त करते करते अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म भी इंडिया का नहीं है। उम्मीद करता हूं कि शायद शुरुआत इस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूं, लेकिन एक दिन हमारे देश का अपना प्लेटफॉर्म होगा जहां पर मुझे बिना इस टेंशन के कि कल को ये बंद हो गया तो मेरे देश का क्या होगा, इस टेंशन के बिना मैं आगे बढ़ सकूं। और यही मैं एज अ आउटपुट चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग साथ मिलो। आप लोग कर सकते हो। देखो, ज्ञान पैदा होते ही नहीं होता है। अगर अभी भी नहीं है तो ये सोच लो कि अभी हम जस्ट पैदा हुए हैं। हम ज्ञान ले सकते हैं, अपने समाज को सही रास्ता दिखा सकते हैं। हम अपने एजुकेशनल बोर्ड्स को ये साबित कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन कल्चर जिस डायरेक्शन में जा चुका है वो डायरेक्शन गलत है। हम इसको मिलकर सही कर सकते हैं। कैसे सही करना है? बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लगभग 8-9 वीडियोस आएंगी, ठीक है। इनके जरिए मैं सही राह आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हो सकता है मैं गलत हूं इस बात में, नहीं, बहुत सोच समझ के मैं इन वीडियोस को बनाने आ रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। ये जो भी है मेरे मन से निकल रहा है, जो मैंने फील किया है और जो मैंने बच्चों के साथ काम किया है, और मैंने जो चीज़ देखा है कि ऐसे ना करके ऐसा करने से बच्चों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मैं उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये सारी बातें शेयर करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ताकि हम सामाजिक तौर पर अब इंडिविजुअली ना सोचकर पूरे समाज के लिए एक सही रास्ता एजुकेशन सेक्टर में बनाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए, इस पार्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, ताकि यूट्यूब इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो प्लीज आप इसको रिपोर्ट एज अ स्पैम कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपका हक है। बाकी मैं अपनी तरफ से जो सही है वही करने की कोशिश कर रहा हूं। सो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।